हम तो भाई ने सफाई के लगे रहेंगे, हमने तो चंडीगढ़ बनाना है या मदीना कती। आप सभी से अनुरोध है इस सफाई अभियान में ज्यादा से ज्यादा शामिल होकर इस सफाई अभियान को सफल बनाएं। अपने गांव मदीना गांव को स्वच्छ बनाएं। चलो मिलाएं हाथों में हाथ, मिलकर करें गांव को साफ। ग्राम पंचायत मदीना कोरसान, ग्राम पंचायत मदीना गिधरान, ग्राम विकास समिति मदीना, भगत सिंह स्टेडियम क्लब एवं आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदीना आप सभी से निवेदन कर रहे हैं 4 दिसंबर रविवार को सुबह 8 बजे से स्टेडियम से मोखरा मोड़ तक महासभा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे हो, लगातार जो है मदीना गांव से हम जो जुड़े हुए हैं आपके साथ, और अभी हमने जो है जो सरपंच प्रतिनिधि थे अंजू देवी के प्रति, उनसे बात की। अब हमारे साथ जो है और भी युवा साथी मौजूद है, और अनीसा जी जिनको अभी सरपंच चुना गया था, उनके पति भी हमारे साथ है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हमने देखा, और पूरे आज एक मैसेज जा रहा है हर शहर में, हर गांव में ये मैसेज पहुंच रहा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से पूरे के पूरे गांव के युवा साथी, और मैं माताओं बहनों की बात करूं, हर कोई जो है, हर किसी के हाथों में झाड़ू दिखाई दे रही है। किस तरीके से मन में विचार आया कि कैसे जो है ये अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने नारा दिया था स्वच्छ भारत अभियान का, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पे युवाओं के और बच्चों के हाथों में झाड़ू दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सपना सच होता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को और सभी ग्रामवासियों को राम राम। देखो, काम करने से होगा, कहने से नहीं होगा। ठीक है, हमने ये घूम घूम के देखा है कि लोग सही काम के लिए निकलना चाहते हैं घर से, प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है, और गांव ने हमें चुना इसलिए कि सही काम के लिए हम लोगों को इकट्ठा करें और सही काम की शुरुआत करें और उसको पूरा करें, जिससे गांव में दिखे कि डेली विकास हो रहा है। तो विकास का छोटा सा मायना है साफ़ सफाई, जो कि बेसिक ज़रूरत है हर किसी की। हम घर के अंदर साफ़ सफाई करते हैं, अपने घर को बिल्कुल चकाचक रखते हैं, पर बाहर हम ध्यान नहीं देते। बाहर हमारा क्या रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरों पे छोड़ देते हैं, कोई अपने आप कर लेगा। पर अभी मैंने लोगों की भावना देखी, लोग चाहते हैं कि हम सही काम के लिए निकलें, तो इसलिए आज आप देख रहे हो छोटे से लेकर बड़ा तक, ठीक है, महिला से लेके और युवा तक, सारे के सारे बुजुर्ग भी शामिल हैं और पूरा गाँव इसमें शामिल है। तो हमने ये ठान लिया है कि गांव में साफ़ सफाई पूरी रखेंगे हम, और गांव को बिल्कुल निर्मल साफ़ सुथरा गांव का दर्जा भी दिलवाएंगे, और इस तरीके से काम करेंगे कि हर कोई जुड़े सही काम के लिए, और सही काम के लिए सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने, देखोगे, अपनी कैंपेन का नाम भी दिया है कि मेरा गाँव मेरा घर। हमारा जो घर है गांव, उसका हमारा बड़ा घर है, इसको ये कह सकते हैं। तो हमें अपने घर की जिम्मेवारी है, पूरे गांव की भी जिम्मेवारी है। तो सभी आज निकले हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दिल से लगे हुए हैं। और हम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं। अभी आप टाइम देखोगे तो करीबन 12:30 बज चुके हैं, तो अभी कोई थकान नहीं है, अभी सभी लगे हुए और कह रहे हैं कि काम को पूरा करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, एक बात और, जिस तरीके से हम देखते हैं बड़े बड़े नेताओं के हाथों में झाड़ू देखते हैं, और एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो वो झाड़ू उठा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, युवा आप लोगों के साथ है, माता बहनें भी आपके साथ है, कहीं ना कहीं मैं ये सवाल नहीं उठाना चाहता, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने भी पूरे गांव को आज तो इकट्ठा किया है? ये वो अभियान है, अगर हकीकत में जिस तरीके से आज युवा माता बहनें आपके साथ लगी हुई है, आप सरपंच चुने गए हो, सभी सरपंचों को मैंने देखा, बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। अगर कहीं ना कहीं इसी तरीके से चलते हैं तो वाकई वो दिन दूर नहीं जब ये गांव का एक सपना, मैंने माता से भी बात की अभी, उनका कहना था कि इस गांव को हम चंडीगढ़ बना देंगे, तो ये चंडीगढ़ बनने से दूर नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कहीं आज तो झाड़ू उठा ली है, आज पूरी की पूरी कवरेज लेने के लिए तो हो गया सारा का सारा मामला, लेकिन पता चले कि फिर से वही क्योंकि मेरा तो इस रास्ते से डेली निकलना हुआ है। अगर मैं आज बाइट ले रहा हूँ तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ संदीप जी। मैं हर हफ्ते महीने में आपको पकड़ के पूछ लूंगा कि एक दिन झाड़ू उठाई थी, आज वो झाड़ू कहीं दिखाई नहीं दी। क्या कहना चाहोगे? देखो, हम नेतागिरी नहीं कर रहे यहाँ पर कि एक बार झाड़ू पकड़ लिया। आप देखोगे, हमारी हालत भी देखो, और जो प्रतिनिधि हैं उनकी हालत देखो, पसीना पसीना हुए पड़े हैं सारे, और सारा गांव एक साथ लगा हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग और महिला भी मेरे को कह रहे थे कि आपको दुखी होने की क्या जरूरत है, जबकि मैं कह रहा हूँ मेरी सबसे पहले ड्यूटी है, आपकी बाद में ड्यूटी है। हम सारे लगे हुए हैं, और ये हमने शुरुआत करी है। एक बार जो ज़्यादा गंदगी उसको साफ करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। आपकी बात ठीक है, डेली तो झाड़ू लेके हर कोई नहीं आ सकता बाहर, तो लोगों को भी हम साथ साथ जागरूक कर रहे हैं कि आज हम सफाई कर रहे हैं, आप रोज़ाना उसका खुद भी ध्यान रखो। और पंचायत की ओर से भी हम जो जमादार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो भी रोज़ाना धीरे धीरे रूटीन में आएंगे, क्योंकि कर्मचारी अभी कम है।
तो वो प्रयास हमारा रहेगा कि एक दिन का प्रयास ना हो, 365 दिन का हो। संदीप जी, एक कड़वा सवाल और आपसे पूछ ही लेता हूँ। अभी हमने राजा जी से भी बात की, आपसे भी बात की है। जिनको सरपंच चुना गया है, महिला महिला शक्ति, गांव की और महिला दिखाई दे रही है, वो सरपंच यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, क्या कारण है? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में जब चुनाव हो रहे थे उस समय भी लोगों को फीडबैक ले रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी मिसेज के ऊपर तो ये सवाल भी उठ रहे थे कि उनको तो गलियां तक का नहीं पता, वो जो है गांव का विकास कैसे कराएंगे, और आज क्या उनको जो है यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए था? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मौजूद होना चाहिए था, उनकी भी जिम्मेवारी है और गलियों का उनका सारा पता है क्योंकि खूब कैंपेनिंग करी है, इसी गांव में रहे हैं और बहुत साल से रह रहे हैं। तो ये सवाल आपका ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे थे कि युवाओं को बुला के एक बार चेतना जगाएं सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे और महिला को भी शामिल करेंगे और युवाओं को भी और बच्चों को भी शामिल करेंगे। कम से कम शुरुआत तो अभी तक शुरुआत ही नहीं हो पा रही थी, तो हमने की शुरुआत करी है। धीरे धीरे आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी और महिलाओं के से संबंधित भी बहुत सारे काम हैं, उसमें आपको दिखेंगी जो महिला हमारी सरपंच है वो आगे दिखेंगी आपको। कहीं ना कहीं जब आज जो है ना लोग पढ़े लिखे, महिला हो या मैं पुरुषों की बात करूं, पढ़े लिखे और लोगों को ही चुनना पसंद करते हैं। और फिर ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि हमारे कमेंट में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कमेंट किए भी जाते हैं कि सरपंच तो इनकी पत्नी थी, ये खुद चुनना था, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। एक हम तो देखो आम ग्रामीण के तौर पे भी लगे हुए हैं, सरपंच के तौर पे तो लगे ही नहीं हुए। हम अब तक एक बार भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं संदीप कुमार सरपंच, हम तो आम ग्रामीण इकट्ठे होकर लगे हुए हैं। हमारे इससे भी ग्रामीण का इनिशिएटिव है, खाली किसी एक सरपंच का इनिशिएटिव नहीं है। अच्छा, आज जो ये अभियान चला गया है, बताया जा रहा है कि एंट्री से लेकर और एग्जिट तक का ये अभियान है। आगे गांव के अंदर की मैं सफाइयों की बात करूं, किस तरीके से क्या मैसेज जो है आप देना चाहोगे गांव के लोगों को? देखो ये हम आज इकट्ठे होकर एक बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं कि हम सफाई कर सकते हैं आपके दरवाजे के आगे, तो आप अपने दरवाजे के आगे सफाई क्यों नहीं कर सकते? तो एक जागरूकता भी है और एक चेतना भी जगा रहे हैं कि हम आपके बाहर आके सफाई करें तो आप खुद भी सफाई करो। और गांव में भी सफाई कार्यक्रम ऑलरेडी चला हुआ है, नालों की सफाई हो रही है और गलियों की सफाई हो रही है, जमादार लगे हुए हैं, धीरे धीरे पूरा गाँव कवर होगा। अच्छा, गांव के युवाओं से अभी मैंने बात की, बुजुर्गों से भी बात की थी। एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कहीं ना कहीं सफाई जो की जा रही है बड़ा ही अच्छा कदम उठाया गया, लेकिन एक मांग और रखी गई है। मैंने आपके जो साथी थे अभी सरपंच साहब और सरपंच प्रतिनिधि राजा जी, उनसे भी बोला है, उनकी मांग है कहीं ना कहीं जो है गांव के अंदर, जो शहरों के अंदर हम देखते हैं, एक ट्रैक्टर की सुविधा की जाए, जैसे कि शहरों से कूड़ा उठाया जाता घरों से, उसका उसके लिए कहीं ना कहीं आप क्या करने जा रहे हो? और मेरी भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन अगर हो तो अच्छा रहेगा। देखो वो हमारी नीयत में भी है और हमारी घोषणा में भी है कि साफ सफाई का हमें ही पता है। एक जो गांव के बिल्कुल बीच में घर है वो कूड़ा डालने के लिए कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं अड़ोस पड़ोस में कूड़ा डालेगा, जहाँ खाली प्लॉट दिखेंगे तो उसका प्रबंध हम करेंगे। अभी देखो कल हमारा शपथ ग्रहण हुआ है, अभी चार्ज लेंगे, देखेंगे किस स्कीम के तहत वो आता है, पर वो हमारी टॉप प्रायोरिटी में है और बहुत जल्दी आपको दिखेगा वो। और कोई खास संदेश जो युवाओं को देना चाहते हो? मैं सभी युवाओं को क्या सभी ग्रामीण को ये संदेश देना चाहता हूँ कि काम करने से काम होगा, बोलने से नहीं होगा। आज भी मैं बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो देख रहे हैं सिर्फ और वो साथ मिलके काम नहीं कर रहे, तो उन सबको भी मैं कड़वे शब्दों में कह रहा हूँ कि बोलने से कुछ नहीं होगा। आप बैठक में बैठ के ये तो कह देते हो कि ये काम होना चाहिए, वो होना चाहिए, और हम साथ होंगे सही काम के लिए। आज सही काम के लिए हम बुला रहे हैं तो बहुत सारे कि अपने निजी काम के बहाने हैं और बहुत सारे बैठ के देख रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सही काम के लिए सभी को निकलना चाहिए। आज छोटा बच्चा जो 10 साल का 12 साल का एक झाड़ू उठा के काम करे, एक महिला काम करी हमारे साथ मिलके, तो सभी युवाओं की ज़्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि युवा प्रतिनिधि आपने चुने हैं, युवा पंच आपने चुने हैं, तो युवाओं की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साथ मिलके और अपने गाँव का पूरा ध्यान रखें। तो ये हमने जो है अभी संदीप जी से बात की, गांव के ग्रामीणों से बात की, और भी युवा साथ मौजूद है। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं जी, बस यही है, हमारा गांव हमारा घर, जितने कोशिश हो सके साफ सफाई करेंगे। मैं खुद एमएनसी में काम करता हूं, तो लेकिन मेरी जिम्मेवारी बनती है कि अपने गांव को हम साफ रखें। तो बिल्कुल हम बढ़ चढ़ के, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है सबसे, और यही विनती है कि जब सरपंच हमारे बढ़ चढ़ के कर रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने गाँव को, अपने घर को हम साफ रखें। तो दोस्तों, अभी हमने जो है मदीना गांव से जुड़े हुए थे और मदीना गांव के युवाओं से भी बात की, बुजुर्गों से भी बात की और सरपंच प्रतिनिधियों से भी बात की। प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था, आज वो नारा जो है कहीं ना कहीं सच होता दिखाई दे रहा है। और दूसरे गांवों के लोग, सरपंच जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं रिटायर्ड मास्टर सुखबीर सिंह भी इस काम में सहयोग कर रहे हैं, और नौजवान जो 9 नाम धरिया है, तो ये मानो कि नौजवानों के संगठन के बगैर कोई काम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं,
इस अभियान के अंदर गांव के युवाओं का, सरपंचों का, साथ ही साथ अभी हमने बात की वो भारतीय किसान यूनियन से, सबका सहयोग है, सबके साथ से ही ये जो है कदम, इतना बड़ा कदम उठाया। और ये एक मिनट, हर महीने की आखिरी तारीख को हम डेली ये सफाई अभियान चलाएंगे और नौजवानों के सहयोग से हमारी पंचायत, दोनों ये तीनों पंचायत हैं, इनका बड़ा सहयोग है, आपस में मिलजुल करके काम करेंगे, नौजवान पूरा साथ देंगे। तो दोस्तों ये जो मैसेज है दूसरे गांवों के लिए भी मैसेज है, जो सरपंच चुने गए हैं एक साथ एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़े और इस सफाई अभियान में जो है अपने अपने गांवों के अंदर भी जो है इस तरीके के अभियान चलाए जाए, क्योंकि सफाई होगी तो बीमारी नहीं होगी, और बीमारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो है हर घर खुश भी होगा। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मैसेज जो नारा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, उसी का ये अभियान है, और कहीं ना कहीं आज वो सपना जो है सच होता दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच।